जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने एक बार फिर अपने भाई अभय सिंह चौटाला और वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह को करारा जवाब दिया है। सिरसा में पत्रकार वार्ता के दौरान अजय सिंह चौटाला से सवाल पूछा गया कि बीरेंद्र सिंह अप्रैल तक गठबंधन टूटने का दावा कर रहे हैं। सवाल सुनते ही उनके कान खड़े हो गए और उल्टा पत्रकार से कहने लगे कि बीरेंद्र सिंह कौन सी पार्टी में है, ये तो बताओ। कभी लोकदल के मंच पर जाते हैं, कभी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के मंच पर। उनके कहने से गठबंधन का कुछ नहीं होने वाला। बीरेंद्र सिंह के बाद बात भाई अभय सिंह चौटाला द्वारा विधानसभा में डिप्टी सीएम और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की आई तो अजय सिंह चौटाला और भी सख्त लहजे में आ गए और अभय सिंह का पुराना बयान याद दिलाते हुए बड़ी बात कह गए। अंत में आप इन दोनों विषयों पर उनका ये पूरा बयान सुनिए। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि दुष्यंत चौटाला को टारगेट किया जा रहा है? टारगेट तो उसी को किया जाता है जिसके घर में कुछ 4 दाने हों, और उस बात का उसने एक का हाउस के अंदर भी हाउस के बाहर भी जवाब दिया है, निरंतर इस बात को खोल करके बताया है। बीरेंद्र सिंह का कल बयान आया है कि अप्रैल तक गठबंधन टूट जाएगा। बीरेंद्र सिंह को तो कहते हुए कई साल हो गए जी। अभी वो अप्रैल का नाम ले अब अप्रैल का नाम लें, वो आगे फिर कह देंगे कि जून में टूटेगा और फिर कह देंगे नवंबर में टूटेगा। बीरेंद्र सिंह ना तो अधिकारित हैं, गठजोड़ हुआ है दुष्यंत चौटाला और अमित शाह जी के बीच में, और उसे तोड़ने का अधिकार किसी को है तो उन दोनों को ही है। बीरेंद्र सिंह किस हैसियत से कहते हैं, उनकी पोजीशन क्या है पार्टी में, पहले वो तो साबित करें। ये एक प्राइमरी मेंबर हैं, वो प्राइमरी मेंबर के कहने पे पार्टी को निर्णय लिया करती है क्या? वो कहते हैं गठबंधन नहीं टूटा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो छोड़ दें, रोकता कौन है? वो कौन सी पार्टी में, पहले ये तो बताएं। कभी तो लोकदल के स्टेज पे होते हैं, कभी किसी इंडिपेंडेंट के स्टेज पे होते हैं, वो है किस दल में हमें तो यही नहीं पता। अभय चौटाला ने भी विधानसभा में आरोप लगाए हैं कि गठबंधन सरकार में बैठे जो मंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं, तमाम लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जांच नहीं होने दे रहे मामले की किसी। अभय सिंह चौटाला जी के सेशन का पहला, जब इस विधानसभा का पहला सेशन था, उसमें एक बयान था, वो सुन लेना आप। उसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास ऐसी ऐसी बातें हैं कि मैं बोल दूंगा तो ये लोग शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और हमने कहा था भाई बोल दे, हाउस में बोल दे, मीडिया के सामने आके बोल दे, कहीं सार्वजनिक मंच पे बोल दे। 4.5 साल तो गुजर गए, अब तक तो कोई बात हो नहीं पाई। और आपके सामने कभी कुछ बताया हो तो बताओ, आप भी मीडिया के लोग हो। डॉक्टर साहब, लोकसभा के चुनाव हैं, करीब 90 दिन का समय शेष रह गया। जननायक जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं? 10 की 10 सीटों पे तैयारी कर रही है, जिस तरह से लोकसभा की रैलियां जो है वो कर रही हैं। हम एनडीए के पार्ट हैं, मिल करके चुनाव लड़ेंगे और निरंतर हमारा जनसंपर्क अभियान मिशन 2024 जो है वो जारी है। 5 संसदीय क्षेत्रों में अब तक हम रैलियां कर चुके हैं और छठा 24 तारीख को करनाल में होने जा रहा है। ये सिलसिला लोकसभा के चुनाव तक जारी रहेगा। 24 तारीख को जनक्रोश रैली भी है, किसान मजदूर जनक्रोश रैली जी। उनका कहना है कि 750 के करीब किसान जो है वहाँ आंदोलन में गुजर गए, लेकिन उनके कोई उनको मुआवजा नहीं दिएगा और जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। वायदे नहीं किए गए पूरे तो उन किसान संगठनों ने, जिन्होंने ये बैठ कर के तय किया था, वो करें इस बात को। कांग्रेस तो उस वक्त ना मध्यस्थ थी और ना ये बीच में थे कहीं। कृषि बिलों के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसपी गारंटी कानून नहीं लेके आ रही, तो पंजाब सरकार ने कहा कि अगर सेंटर नहीं लेके आएगी तो स्टेट लेवल पे ले आएगी। तो आप इस चीज़ के पक्षधर हैं भी, अगर सेंटर नहीं लाती तो हरियाणा गवर्नमेंट भी अपने हरियाणा प्रदेश तो पहले ही 15 फसलों पे एमएसपी प्राइस देने का काम कर रहा है और हम तो इस बात के सदैव पक्षधर रहे हैं। मिशन दुष्यंत 2024 से का बयान है जेजेपी का जी। बताइए सर, अगर आप एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे तो इसको किस तरह पूरा कर पाएंगे? ये तो फैसला जनता जनार्दन ने करना है। कभी भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ छोटे दल के रूप में शामिल थी, आज वो बड़े राजनीतिक दल के रूप में है, हम छोटे दल हैं। तो ये तो फैसला प्रजातंत्र में प्रदेश की, देश की जनता करती है।